सौम्या टंडन टीवी की वो भाभी जी जो लुक्स में किसी भी फिल्म एक्टर से कम नहीं है। यही कारण है कि जब वी मेट में उन्होंने करीना कपूर की बहन रूप का किरदार निभाया था। सौम्या टंडन आज टीवी की सबसे हॉट और सेक्सी भाभी जी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीवी की इस भाभी जी ने बॉलीवुड में अपने सफर की शुरुआत कैसे की, कैसे एक एक करके ये आगे बढ़ी, पॉपुलर हुई और क्यों आज इनको अपनी ही मेहनत के पैसों के लिए गुहार लगानी पड़ रही है। चलिए जानते हैं कब, क्यों और कैसे में। सौम्या टंडन हैं तो बेसिकली एमपी उज्जैन से, लेकिन शुरुआत में उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी थी और दिल्ली में वो मॉडलिंग किया करती थी। इसी दौरान वो फेमिना कवर गर्ल के रूप में सेलेक्ट हुई। कई सालों तक वो फेमिना की कवर गर्ल रही। इसके दौरान ही एक बार मुंबई में जब वो अपने शूट के लिए आई थी, तब उनके डायरेक्टर ने उन्हें एक टीवी सीरियल के लिए ऑडिशन भी देने को कहा। तो सौम्या ने उनके कहने पर यह ऑडिशन दिया। कुछ ही दिनों बाद सौम्या को मुंबई से कॉल आता है और वो कहते हैं कि आप हमारे सीरियल के लिए सिलेक्टेड हैं और मैं आपको फ्लाइट की टिकट भेज रहा हूं। जब ऑफर इस तरीके से आया तो सौम्या कुछ समझ पाती उससे पहले ही उन्हें लगा कि इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो मॉडलिंग से भी आगे बढ़ना चाहती थी। ऐसे में सौम्या ने इस सीरियल के लिए हाँ किया। उनके हाँ करते ही उन्हें वो टिकट्स मिल गई थी और कुछ ही दिनों में वो दिल्ली से मुंबई और मुंबई से चली गई थी डायरेक्ट लंदन, जहां पर उनके टीवी सीरियल की शुरुआत हुई और उन्होंने पहला सीन शूट किया कंवलजीत के साथ। ये सीरियल था ऐसा देश है मेरा और इस सीरियल में सौम्या टंडन हमें रस्टी देओल का किरदार निभाते हुए नजर आई थी। इसी दौरान उन्होंने जब वी मेट फिल्म के लिए भी ऑडिशन दिया था। इम्तियाज अली इस फिल्म को बना रहे थे, करीना कपूर फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी, शाहिद कपूर फिल्म के लीड एक्टर थे और इस फिल्म में करीना कपूर की छोटी बहन रूप, जो कि दिखने में करीना से 1% कम नहीं, ऐसी ही कोई एक्ट्रेस चाहिए थी और तब सौम्या ने रूप के किरदार के लिए बाजी मारी। जब वी मेट में जब सोनिया ने रूप का किरदार निभाया था तब उन्हें ज्यादा लोग नहीं जानते थे। एक ही सीरियल उन्होंने किया था और इस फिल्म में काम करने के बाद भी सौम्या इतनी कुछ खास पहचान नहीं बना पाई। हालांकि टीवी में उन्हें काम मिल रहा था। इसके बाद उन्होंने एक और टीवी सीरियल में काम किया, मेरी आवाज को मिल गई रोशनी। फिर ये शो होस्टिंग में भी चली गई। इन्होंने कुछ कॉमेडी शोज भी होस्ट किए। लेकिन सौम्या टंडन को अगर पहचान मिली है तो वो उस शो से जो उन्होंने 2015 में ज्वाइन किया। ये शो एक छोटे शहर पर बेस्ड शो था जिसमें पड़ोसियों से बहुत बातचीत होती है और ऐसे में सौम्या जो है उनके पड़ोसी की फैमिली उनके बिल्कुल अपोजिट है। जहां सौम्या बिल्कुल मॉडर्न है, वहीं अगर बात करें उनके पड़ोसी की तो उनके पड़ोसी बहुत सिंपल है और उनकी वाइफ भी बहुत सिंपल है। ऐसे में सौम्या के जो पड़ोसी है वो उन पर लाइन मारते हुए नजर आते हैं। वो कहते तो भाभी जी हैं लेकिन फिर भी उन पर लाइन मारते नजर आते हैं। ये सीरियल था भाभी जी घर पे है और ये सीरियल इतना गजब का पॉपुलर हुआ कि इस सीरियल में जिस किसी ने काम किया वो सभी स्टार बने, भले ही सौम्या टंडन हो या फिर शिल्पा शिंदे, जिन्होंने आगे जाकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी की और वो बिग बॉस में भी नजर आई। आसिफ शेख इस टीवी सीरियल में सौम्या के हस्बैंड का रोल करते नजर आ रहे हैं। आसिफ शेख वहीं सौम्या पर लाइन मारते नजर आते हैं एक्टर रोहिताश गौड, जो कि इस टीवी सीरीज में मनमोहन तिवारी के रोल में नजर आते हैं। ये टीवी सीरियल लोगों को टच कर गया, लोगों को ये सीरियल पसंद आया। कॉमेडी और फ्लर्ट से भरपूर ये सीरियल अपने आप में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और सौम्या टंडन ने भाभी जी घर पे है करने के बाद ही फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को बहुत ही सक्षम महसूस किया। यही कारण है कि अगर उन्हें फिल्में नहीं भी मिल रही है तो वो छोटे पर्दे से ही खुश है। हालांकि उनके लुक्स किसी भी फिल्मी एक्ट्रेस से कम नहीं है। हाल ही में सौम्या टंडन ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर ली। सौरभ देवेंद्र सिंह, जिनके साथ सौम्या 10 सालों से रिलेशनशिप में थी, 2016 में सौम्या ने सौरभ के साथ शादी कर ली और 2019 में उन्हें सौरभ से एक बेटा भी हुआ है। हालांकि सौम्या अपनी पर्सनल लाइफ को ज्यादा डिस्कस नहीं करती है, कम ही पिक्चर्स अपने पर्सनल लाइफ के शेयर करती है, लेकिन इस बात में भी कोई दोहराया नहीं है
कि सौम्या को देखकर कोई नहीं कह सकता है कि वो एक बच्चे की माँ भी है। एक्टिंग के अलावा सौम्या को किताबें लिखने का बहुत शौक है। वो पोएट्री करती है, उनके पोएम्स की एक बुक भी है। उनके फादर एक राइटर रह चुके हैं, यही कारण है कि राइटिंग का शौक उन्हें अपने पिता से ही लगा है। और अब अगर बात करें करंट सिनेरियो की, तो जहां सौम्या टंडन अक्सर अपनी प्राइवेट लाइफ को छिपाते हुए नजर आती है, उन्हीं सौम्या टंडन ने कुछ ही समय पहले अपनी एक प्रॉब्लम लोगों के साथ शेयर की। जी हाँ, लॉकडाउन के चलते जहां कई लोगों की पेमेंट्स रोक दी गई है, ऐसे में सौम्या टंडन को भी उनकी पेमेंट नहीं मिली है। ये पेमेंट उस काम की है जो उन्होंने लॉकडाउन होने से पहले ही कर दिया था। सौम्या टंडन का कहना है कि वो कोई एडवांस नहीं मांग रही है, किसी से उधार नहीं मांग रही है, वो मांग रही है वो पैसा जिसके लिए वो काम करके दे चुकी है। और सौम्या का कहना है कि उन्हें प्रोडक्शन हाउस पर शक नहीं है, लेकिन अब उन्हें श्योरिटी भी नहीं है कि ये पैसा उन्हें दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। कुछ समय पहले सौम्या ने ये भी कहा था कि प्रोडक्शन उनसे कह रहा है कि आप अपनी पेमेंट में थोड़ी कटौती करो। सौम्या का कहना है कि उनके घर के अपने फिक्स खर्चे हैं, ऐसे में वो अपनी पेमेंट की कटौती कैसे करेगी। सौम्या टंडन टीवी का एक बेहद खूबसूरत चेहरा है और बहुत ही पॉपुलर चेहरा भी है। ये चेहरा जब भी हमारे सामने आता है तो एक हैप्पीनेस सी छा जाती है, लेकिन इन एक्टर्स के लाइफ से जुड़ी जब कुछ इस तरह की बातें सुनने को मिलती है, तब लगता है कि वाकई में ये दुनिया पहचान तो दिलाती है, ग्लैमर भी है इस दुनिया में, तारीफ मिलती है, आपको बहुत लोग जानने लगते हैं, आपकी अच्छाइयाँ लोगों तक पहुंचती है। लेकिन जब कभी आपकी लाइफ में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो वो भी सभी के सामने आ जाती है। कब की और कैसे में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।